नेपाल में हाल ही में फैली हिंसा के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक स्तर पर गंभीरता देखी जा रही है। इसी क्रम में कुमाऊं की पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल सीमांत खटीमा क्षेत्र पहुंची और हालात का जायजा लिया। आज सुबह आईजी अग्रवाल ने खटीमा कोतवाली में जनता दरबार लगाया, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दरबार का मुख्य उद्देश्य था जनता की समस्याओं को सीधे सुनना और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना। जनता दरबार के दौरान ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने सीमांत क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग रखी। लोगों ने सीमा पार से आने जाने की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने का सुझाव दिया। जनप्रतिनिधियों ने भी पुलिस बल की गश्त बढ़ाने और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने की बात कही। आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और तत्काल मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सीमांत क्षेत्र में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया से बातचीत में आईजी अग्रवाल ने बताया कि जनता दरबार का मकसद केवल समस्याओं को सुनना ही नहीं बल्कि उनके निवारण के लिए तुरंत कदम उठाना भी है। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल में चल रही हिंसा को देखते हुए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं। सीमा से सटे पुलिस चौकियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और चौकसी को और बढ़ा दिया गया है। आईजी ने साफ कहा कि हालात सामान्य होने तक यह अलर्ट स्थिति जारी रहेगी। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना की और कहा कि पुलिस की मौजूदगी और सख्त निगरानी से सीमांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहेगी। कुल मिलाकर नेपाल के हालातों के बीच भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को लेकर अब पूरी सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन का यह कदम न केवल जनता के विश्वास को बढ़ा रहा है बल्कि संभावित जोखिमों से निपटने की तैयारियों को भी मजबूत कर रहा है। उसका त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं और मैं अपेक्षा यही करती हूँ जो यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद हैं। सबसे वार्ता के बाद हम लोगों ने जिस समस्या में टीम गठित किए जाने की आवश्यकता थी, जिस समस्या में विवेचक को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता थी, उसके अनुरूप कार्रवाई करते हुए 1 माह के भीतर खटीमा की जनता को हमारा प्रयास रहेगा एक पॉजिटिव आउटकम दिखे। देखिए, नेपाल में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं और जितनी वहाँ कैजुअलिटीज़ और इंजरीज हुई हैं, कहीं ना कहीं नेपाल के कुछ जनपदों से हमारे जनपद उत्तराखंड के भी लगते हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है। हमारा प्रयास ये है कि जनपद पर भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में और अपेक्षा अनुसार सुदृढ़ पेट्रोलिंग की जाए, वहाँ पर गश्त स्ट्रॉन्ग रहे, एसएसपी और लोकल पुलिस के साथ की जा रही है। साथ ही साथ मकसद ये है कि किसी भी प्रकार के क्रिमिनल एलिमेंट्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ना करें, नेपाल से भारत में दाखिल ना हो। जितना संज्ञान में आया है कि वहाँ पर काफ़ी जेल ब्रेक भी हुए हैं, कुछ अपराधी किस्म के लोग भी वहाँ से फरार हुए हैं। तो अपराधी अपराधी है, वो भारत या नेपाल का नहीं है। और अगर अपराधी वहाँ से फरार हुए हैं तो उनको शरण हिंदुस्तान में, भारत में नहीं दी जाए, यही एक प्रयास है। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए हमारा प्रयास यही है जॉइंट पेट्रोलिंग जो बढ़ाई गई है एसएसबी और पुलिस के बीच में। साथ ही साथ क्योंकि वन क्षेत्र है तो हम लोगों ने वन विभाग के रेंजर्स, उनके फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ भी समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम लॉन्ग टर्म देखें कि हमारा पोरस बॉर्डर है, हर जगह बैरियर्स नहीं है, हर जगह चेकिंग संभव नहीं है, तो इसलिए अगर वहाँ पर हम सीसीटीवी सर्वेलेंस बढ़ाएं तो इस ओर भी प्रयास किया जा रहा है कि हम जनपदों से इस संबंध में प्रस्ताव मंगवाएं।